दोस्तों नमस्कार। सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबके लिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर इंग्लिश के वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और भी सब्जेक्ट पर हम वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन ख़ास करके मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि गांव के वह बच्चे जो किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, उन तक हमारी वीडियो पहुँचे, उन तक हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस पहुँचें, इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे बच्चे जो गांव में रहते हैं और अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते हैं, किसी कारण से वंचित रह जाते हैं, उन तक भी मैं अंग्रेज़ी पहुँचा पाऊँ, अंग्रेज़ी सिखा पाऊँ। इसका प्रयास मेरा कितना सार्थक होता है, ये सब की जिम्मेदारी आप पर है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, हमको उतना ही ऊर्जा मिलेगी और हम उतना ही मेहनत से काम कर पाएंगे। और मेरे इस चैनल पर इस समय इंग्लिश टेंस की सीरीज चल रही है, जिस क्रम में मैंने आपको बता दिया है टेंस के टाइप, और उसके बाद में मैं लगातार एक एक टॉपिक पर एक एक टेंस लेकर के आता रहता हूं। जिस क्रम में मैंने आपको प्रेजेंट एंड अपनी टेंस पढ़ा दिया है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे हम इनको पहचानें, ये सब तमाम तरीके आज हम इस पर बताने वाले हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखते हैं, सिखाते हैं और आपको स्मार्ट बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं लगातार वर्तमान काल। लगातार वर्तमान काल का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य के आरंभ होकर के लगातार जारी रहने के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी मेरी क्लास जारी है, तो ये है कंटीन्यूअस। ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हैं, पढ़ाई शुरू की और लगातार कर रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं किए हैं, यानी कार्य जारी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है, ये सारे तरीके को हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए हम देखते हैं पहचान। इट मीन्स आप कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कंटीन्यूअस का है। तो लिखा है कि वाक्यों के अंत में, कैसे वाक्य, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं और कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में ये सारे शब्द आएंगे और कार्य के लगातार जारी रहने की बात की जाएगी, तो वो सेंटेंस हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, श्याम पतंग उड़ा रहा है। श्याम एक लड़का है जो पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। इससे ये पता चलता है, ये जो उड़ा रहा है, इस शब्द से ये पता चलता है कि कार्य जो है वो लगातार अभी जारी है, यानी बंद नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ ये शब्द आए, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। दैट सेंटेंस विल बी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी, इसके जो सेंटेंस होते हैं खास करके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम उनको बनाने का तरीका सीखते हैं, फार्मूला सीखते हैं और एग्जाम्पल के साथ में उसे बना करके आपको दिखाता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें और लास्ट तक बने रहें। यदि आप तनिक भर भी फिक्र कर रहे हो कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया है आपके बीच में और आपको पढ़ाएगा निःशुल्क, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं कि ये कोर्स लीजिए, वो कोर्स लीजिए, हमारे नोट्स खरीदिए, दुनियादारी, ये सब कुछ नहीं। निःशुल्क क्लास आपके घर तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। बस चाहिए आपका सपोर्ट, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आप तक अंग्रेज़ी पहुंचाने का प्रयास निःशुल्क करते रहेंगे। आइए देखते हैं इसके 4 प्रकार। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मैंने आपको बताया, जिसमें पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के हो रहे होने की बात स्वीकार की जाती है। ऐसे वाक्यों को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किसमें, कंटीन्यूअस टेंस में। ये अफर्मेटिव सब में होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो हैं ये सारे टेंसेस के होंगे, सारे टेंस में होंगे। इसलिए आपको ये हैरान होने की बात नहीं कि बार बार आप सोचें कि अफर्मेटिव सब जगह दिया गया है। अफर्मेटिव सब में होता है,
नेगेटिव सब में होता है, यानी इसके जो रूप होते हैं वो सबके होते हैं। तो हम पहला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल लर्न फार्मूला देन यू विल ट्रांसलेट इजली, इसलिए फार्मूला को आपको लर्न करने की आवश्यकता है। सबसे पहले फार्मूला में मैंने लिखा सब्जेक्ट SMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको पहले एक बार हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए या काम को जो कर रहा हो, दैट इज सब्जेक्ट। SMR यहाँ जो लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में SMR का यूज़ किया जाता है। ये किस रूप में किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो SMR यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। मैं अभी बताऊँगा कि किसके साथ SMR लगाएंगे और किसके साथ नहीं लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, ये मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करेंगे और मेन वर्ब के साथ में ही ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है ना। SMR का प्रयोग हमने और सिंपल प्रेजेंट में भी बताया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहाँ डिफरेंस समझ लीजिए, जब मेन वर्ब के साथ में SMR दिया जाएगा तो ये SMR जो है हो जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है और सेंटेंस का पूरा सेंस बता रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा। मेन वर्ब में ING लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और दिया गया होगा तो हम अदर वर्ड भी लिखेंगे। ये है फार्मूला। अब थोड़ा सा समझना ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर I है, I के साथ am का यूज़ होता है और बाकी be, you, they और जो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आया हुआ तो इसके साथ में हम लगाते हैं आर। और इसके बाद में जैसे ही है, सी है, इट है, कोई नाम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस है, दैट है, इन सब के साथ में लगता है इस, है ना। तो मैंने आपको एम, आर, इस, ये तीनों का प्रयोग आपको बता दिया है। हालांकि आप ऑलरेडी इसको जानते भी होंगे, इसलिए यदि आपको ये सारी चीज़ें पता है किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो बहुत ही ईजिली से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्कुल चुटकी में आपको बताने वाला हूँ, इसे इस तरह से समझा दूंगा कि आपके दिमाग में इस प्रकार से फीड हो जाएगा कि आप चाह करके भी इसको भूल नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि भूल करके दिखाओ। आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तुम टीवी देख रहे हो, राम लखनऊ जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सब में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे जो है शब्द वाक्य के अंत में आ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइए इसका हम ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर पहले लिखना है, तो हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। ये कोई तरीका नहीं है कि पहले जो लिखा हो शब्द वही सब्जेक्ट होता है। अरे मान लिया ये अफर्मेटिव है तो पहले लिखा हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें तो कुछ और ही लिखा होगा। तो आप इससे नहीं पहचान सकते हैं, इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें किसके विषय में कहा गया है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो किसके विषय में कहा गया है? मेरे बारे में कहा गया है। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। दूसरी तरीके से समझ सकते हो, अंग्रेजी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अर्थात काम को करने वाला कौन है, तो आएगा आंसर आपका मैं। तो मैं हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी में पहले आई लिखेंगे। तो आई के साथ मैंने अभी बताया है आता है एम। तो इज एम आर में से क्या लिख दिया? एम लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। तो यहाँ पर लिखेंगे टीच। ओके, आप कह रहा है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, अब इसमें ING लगाना है। तो ING लिख दो। आई एम टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूँ, किसके साथ काम हो रहा है? इंग्लिश के साथ, अंग्रेजी के साथ। तो यहाँ पर इंग्लिश लिख दो। आई एम टीचिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप। ये आपका होगा ट्रांसलेशन। अब है तुम टीवी देख रहे हो। तो तुम टीवी देख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या हम लिखेंगे? यू लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट तो पहले है और यू लिख दिया तो यू के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। तो आर लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। तो देखिए वर्ब क्या है? देखना। क्या देखना? टीवी। तो मैंने बताया कि टीवी देखने के लिए हम वॉच लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वॉच और इसमें लगाएंगे ING, वॉचिंग। क्या? टीवी। यू आर वॉचिंग टीवी। यू आर वॉचिंग टीवी। अब अगला है राम लखनऊ जा रहा है। तो सीधा सीधा लखनऊ कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम है सब्जेक्ट। राम के साथ क्या लगाएंगे? SMR में से इज लगाएंगे और राम इज क्या कर रहा है? जा रहा है।
तो जाने की अंग्रेजी होती है गो और इसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है? लखनऊ, तो लिखेंगे टू लखनऊ। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके फार्मूले, और फार्मूले में इज एम आर किसके साथ लगता है ये भी मैंने आपको बताया और ट्रांसलेट बना करके दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य। इट मीन्स यहाँ पर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें हम किसी कार्य के ना करने की बात कर रहे होंगे, अर्थात हिंदी वाक्यों में ना या नहीं या मत शब्द का प्रयोग किया गया होगा। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, वह खेल नहीं रहा है। ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए फार्मूला है वही जो अभी आपको दिखाया है। सिर्फ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ नॉट शब्द का यूज़ होगा। ओनली वी विल यूज़ अ वर्ड नॉट, बस आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है वह सब खाना नहीं खा रहे हैं, तो वह सब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। सब्जेक्ट क्या है? दे। वह सब की अंग्रेजी दे है और दे के साथ में आता है आर, तो दे आर, और इसके साथ में क्या लगेगा? नॉट। दे आर नॉट। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, तो खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और इसमें लगाएंगे ईटिंग। अब क्या है, क्या खा रहे हैं? तो खाना, तो दी फूड लिख देंगे, ईटिंग दी फूड। दे आर नॉट ईटिंग द फूड। मीना बिस्तर पर नहीं सो रही है, तो सीधा सीधा लिखेंगे मीना, और मीना के साथ लगेगा इस, और इसके साथ लगाएंगे नॉट। मीना इज नॉट स्लीपिंग। स्लीपिंग कहाँ? बेड पर, ऑन द बेड। मीना इज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। अब है मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं की इंग्लिश आई लिख दीजिए, आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम, तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। आई एम नॉट क्या है, वर्ब है उड़ाना, तो उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, और इसमें क्या जुड़ेगा? आईएनजी जुड़ेगा। फ्लाइंग क्या? द काइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। मैंने फार्मूले में शिफ्ट करके आपको बताया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले लगा होता है, और इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड लिखते हैं, नहीं होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि आप कहाँ, कौन, कैसे ये शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी शेष फार्मूला इसी तरह का होता है। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ट्रांसलेट करके आइए देख रहा हूँ। लिखा है क्या दिनेश अपना काम कर रहा है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है, मैंने आपको बार बार बताया है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का प्रयोग करेंगे। तो दिनेश एक नाम है, इसके साथ में लगता है एज, तो यहाँ लगा देंगे एज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ दिनेश है तो हम दिनेश लिखेंगे, एज दिनेश। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ काम करना है तो काम करने को कहते हैं डू, और डू में क्या लिखेंगे? आईएनजी लगा देंगे। इज दिनेश डूइंग क्या? अपना काम, हिज वर्क। क्या दिनेश अपना काम कर रहा है, तो इज दिनेश डूइंग हिज वर्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। यस नो टाइप का दूसरा देखेंगे, क्या वो मैदान में खेल रहा है, तो सीधा सीधा वह के लिए क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं, इसमें भी इज लिखेंगे। वह के साथ क्या आता है? इज का प्रयोग होता है, और इसके बाद में वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही। इज ही क्या कर रहा है? प्लेइंग। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखेंगे, तो प्लेइंग लिखेंगे, PLA प्ले, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे कहाँ? इज ही प्लेइंग इन द फील्ड, इन दी
फील्ड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इधर देखेंगे, मैं पानी क्यों पी रहा हूँ, सेंटेंस लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। इसके बाद EJMR में से कुछ लगाएंगे तो यहाँ मैं है, मैं के साथ क्या आता है, एम का प्रयोग होता है। मतलब मैं की अंग्रेजी आई बनती है और आई के साथ आता है एम का प्रयोग। तो व्हाई एम और आई अब लिखेंगे, सब्जेक्ट अब यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे व्हाई एम आई, फिर क्या है, पीना, ड्रिंकिंग, फिर क्या, वाटर, क्वेश्चन मार्क, व्हाई एम आई ड्रिंकिंग वाटर। अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद चौथा आता है आपका क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और काम के ना होने की भी बात होती है। सारा फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक शब्द बढ़ा होता है, नाट जुड़ा होता है। जैसे फार्मूला है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या लग जाएगा, नाट लग जाएगा। किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। और हिंदी वाक्यों में क्या होगा, क्या दिनेश अपना काम नहीं कर रहा है, इसमें नहीं जुड़ जाएगा। ऐसे सब में नहीं जुड़ जाएगा और उसकी अंग्रेजी नाट लिखी जाएगी, लेकिन कहाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेट करते समय तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपके सभी समस्याओं का सलूशन दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।